जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं और इसकी एक और टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं। फिर हाल ही में अभी एक दो दिन के पहले जो न्यूज़पेपर था उसमें लिखा है कि आपके जो छात्रावास अधीक्षक के जो आवेदन गए हैं वो 6 लाख तक के फॉर्म गए हैं। ठीक है, 300 पद है, 6 लाख तक का फॉर्म गया है। इसका मतलब आप देख लीजिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको डेली वीडियो पढ़ना है, वीडियो देखना है, वीडियो पढ़ना है, क्योंकि आपको मैथ्स और कंप्यूटर से आपके प्रश्न आएंगे आएंगे 55 नंबर का। ठीक है, मैथ्स और जो कंप्यूटर हमारे हमारे इस यूट्यूब चैनल में पूरे फ्री चल रहे हैं। पूरे का सारे विषय हमारे यूट्यूब चैनल में फ्री पर चल रहे हैं। वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सी भी तैयारी में आप चुकेंगे तो आपकी हाथ से नौकरी जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने जितने भी लोग हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो लोग इसका फायदा उठा सके। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? पिछले पहले हमने माउस पढ़ा था, माउस के बारे में हमने सब कुछ देख लिया था कि माउस क्या चीज है। ट्रैक बॉल जो है जस्ट माउस जैसे ही काम करता है। यदि कभी आप अपना सोनोग्राफी कराने गए होंगे ना, तो एक जो ऑपरेटर रहता है या फिर जो डॉक्टर बैठा रहता है वो अपने हाथ से बॉल को घुमाते रहता है और वो क्या करता है, उस कर्सर से या फिर स्क्रीन में हलचल करता है या फिर कर्सर से किसी भी चीज को सेलेक्ट करता है। तो इसी को हम ट्रैक बॉल कहते हैं। इमेज में आपको साफ दिख रहा होगा, ये है ट्रैक बॉल। ठीक है, या इसको उल्टा माउस कहने के नाम से जान लीजिए। इस बॉल को आप जैसे जैसे घुमाओगे ना तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से, ठीक है, वाई एक्सिस के हिसाब से आपके कंप्यूटर के जो कर्सर है वो घूमता है। माउस का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से खासकर मेडिकल चीजों में या फिर गेमिंग के लिए हम ट्रैक बॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न आएगा कि ट्रैक बॉल क्या चीज है। तो ट्रैक बॉल आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो खोज किसने की थी या फिर इसको बनाया पहले बार किसने था, तो राल्फ बेंजामिन ने 1946 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, सबसे पहले ट्रैक बॉल में एक रोलर दिया जाता था ताकि बॉल को हलचल किया जा सके। पहले रोलर था, लेकिन अब सीधा आप उसको हाथ से उसको रोल कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स और वाई एक्सिस के आधार पर रहता है, जिसमें आप बॉल को जैसे घुमाओगे आगे पीछे, ठीक है, दाएं बाएं या गोल, वैसे ही जैसे जैसे घूमता है उसमें जो सेंसर लगा रहता है एक्स वाई एक्सिस में, वो पहचान लेता है और आपके कर्सर को पूरे स्क्रीन में मूव कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे कर्सर, ये हो गए हमारे, ठीक है, ट्रैक बोर्ड संबंधित। अब किंतु अभी जो एडवांस तरीका है ना, आज इससे काम करने का तरीका काफी बदल चुका है। आज इनमें डिस्क की जगह एक चक्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसमें एलईडी लाइट निकलती है जो ऑप्टिकल सेंसर को पढ़ती है। एक लाइट इस छेद से गुजरती हुई सेंसर तक पहुंचती है, ठीक है, और चलते हुए चक्र को बाधा डालती है। कहने का मतलब ये है, पहले आपके पास ये बॉल होता था, है ना, देखिए ये बॉल होता था। तो बॉल में ना इसको पकड़ने के लिए यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप का इसमें कुछ रोलर रहते थे। जैसे बॉल घूमता था वो भी घूमता रहता था, जैसे हमने माउस में देखा था, मैकेनिकल माउस में सेम वैसी है। लेकिन अब के एडवांस जमाने में इस सबको हटा के एलईडी लाइट का उपयोग होता है। और एलईडी देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के स्थान पर मतलब वहां पे कुछ चक्र लगा रहता था नीचे, है ना, नीचे कुछ चक्के जैसे लग रहता था। जैसे जैसे बॉल घूमता था चक्का घूमता था और वहां से कर्सर को मूव करा जाता था। लेकिन अब अब इसके स्थान पर क्या आ गया है, ऑप्टिकल आ चुका है। ऑप्टिकल मतलब लाइट। अब उस लाइट में जैसी जैसी उस डिस्क घुमाया जाता है और सेंसर की तरह उसको पकड़ लेता है और फिर जान जाता है कि किस और माउस या फिर किस और कर्सर को घुमाना है। ठीक है, तो ऐसा करने तो यहाँ पे देखिएगा एलईडी लाइट निकलती थी जो ऑप्टिकल सेंसर को पढ़ती थी। एक लाइट इस छेद से गुजरते हुए सेंसर को पहुंचती थी और देखिए लाइट जो है, जैसे यहाँ पे लाइट है, ठीक है, यहाँ एक लाइट है, यहाँ कोई अगर चक्र घूम रहा है तो ये सेंसर जैसे जैसे घूमते जाएगा ना, ये लाइट जो है इसको पकड़ते जाएगा और जिस ओर घूम रहा है इस लाइट की मदद से हम क्या कहते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में कर्सर को घुमाने या मूव करने के लिए काम करते हैं। ये होता है हमारा क्या चीज, ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल का उपयोग क्या क्या है, तो इसके विशेष गेम खेलने हेतु ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े या अधिक डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करने के लिए, ग्राफिक डिजाइन में भी ट्रैक बॉल का खूबी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 2D 3D इमेज बनाना अनिवार्य मतलब बहुत ईजी हो जाता है। ट्रैक बॉल के लचीले होने के कारण इसे चलाने के लिए किसी सतह की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग आउटडोर और इंडोर मतलब खेलने के लिए किया जा सकता है। मतलब आप घर के बाहर और घर के कहीं भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं।
अगला टॉपिक है इसके फायदे क्या है। तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। ट्रैक बॉल के फायदे क्या है, इसकी स्पीड अच्छी होती है माउस की तुलना में। देखिए कभी आपको इस प्रकार के नहीं पूछेगा फायदे, लेकिन कुछ कुछ चीजें देखिए आपको ये पूछ देगा कि जिस तरह हम माउस से पॉइंटिंग डिवाइस का काम करते हैं, तो वैसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम पॉइंटिंग का उपयोग कर सकते हैं या फिर माउस के सब्स्टिट्यूट में, माउस के ऑप्शनल में उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये आप ट्रैक बॉल का उपयोग जो है माउस के सब्स्टिट्यूट में या फिर माउस के बदले आप ट्रैक बॉल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, गेम खेलने के लिए ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल को अधिक सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैक बॉल को चलाने के लिए पैड की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे माउस चलाने के लिए पैड चाहिए है ना, वैसे ट्रैक बॉल के लिए हमको माउस की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूजर के लिए अधिक आरामदायक है, आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ट्रैक बॉल के लिए अधिक स्थान की जरूरतें नहीं पड़ती है। अगला, अब आपको ट्रैक बॉल और माउस दोनों सेम काम होते हैं, लेकिन कुछ अंतर होती है। जैसे माउस का जो इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, पर ट्रैक बॉल के लिए आपको कुछ निर्देश पढ़ना जरूरी है। उसके लिए क्या चीज होता है, निर्देश है, साथ साथ उसके प्रैक्टिकल जरूरी है। ट्रैक बॉल की गति माउस की तुलना में अच्छी होती है। माउस का इस्तेमाल करने के लिए समतल सतह होना चाहिए, लेकिन ट्रैक बॉल के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रैक बॉल की सटीकता माउस की तुलना में बेहतर होती है। ट्रैक बॉल माउस से अधिक महंगे आते हैं, है ना, और खासकर मेडिकल फील्ड में भी उपयोग होता है। माउस को इस्तेमाल करने के लिए अधिक जगह चाहिए, जबकि ट्रैक बॉल तो एक जगह स्थिर है, आप बस उसको घुमाते जाइए। माउस को क्या आपको घुमाना हटाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको जगह चाहिए। लेकिन ट्रैक बॉल के लिए ऐसा नहीं है, ट्रैक बॉल जैसे रहेगा बस उसके ऊपर के बॉल या फिर जो कोई भी डिस्क लगा रहता है उसको घुमाते जाइए। ठीक है, तो इतना आपको ट्रैक बॉल में पढ़ना है। ट्रैक बॉल प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि ट्रैक बॉल इनपुट है कि आउटपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, या फिर किस तरह का डिवाइस है। तो जैसा माउस है वैसा ट्रैक बॉल है। ये बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी ट्रैक बॉल से आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। अब लाइट पेन क्या होता है, इससे पहले आपके पास ना 5-6 साल पहले एक चाइना का मोबाइल आता था इस प्रकार से, या फिर सैमसंग में भी आता था। सैमसंग मोबाइल है, यहाँ एक लकड़ी होती थी, लकड़ी मतलब एक स्टिक होती थी, उस स्टिक से हम इसको सेलेक्ट करते थे। अभी क्या, जितने भी टच मोबाइल हैं हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो ना वो हमारे हाथ को सेंसर नहीं पकड़ता था, उसके लिए एक स्टिक होती थी, है ना, छोटा सा टच करने के लिए होता था ये स्टिक छोटा सा, हम हाथ में पकड़ के टिक टिक करते थे या फिर टच करते थे। सेम यही काम होता है ये लाइट पेन का। ठीक है, सेम यही काम होता है लाइट पेन का। ये आया कब था, तो 1959 में लाइट पेन का आविष्कार किया गया था। कितना, 1959 में बेन गेरली द्वारा। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक डिवाइस के रूप में जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, कंप्यूटर के स्क्रीन टच। सेम जैसे आप पहले के कंप्यूटर, पहले के मोबाइल जो 5-6 साल पहले कंप्यूटर जो चाइना मोबाइल आता था उसमें एक छोटा सा स्टिक दिया जाता था टच करने के लिए। सेम वही काम पहले के कंप्यूटरों में इस प्रकार के लाइट पेन का उपयोग किया था। ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे। प्लस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लाइट पेन किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो लाइट पेन जो है सॉरी किस प्रकार का डिवाइस है, तो लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है और स्क्रीन पर लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, आपके गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक। पहले, अभी तो बहुत गेम है, अभी तो आप फोन में गेम खेलते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि आपके पास एक सेटअप बॉक्स जैसा छोटा सा डिवाइस होता था, उसमें कैसेट लगाकर आप जो है गेम खेल सकते थे। उसके लिए अलग से हमको जॉयस्टिक होता है इस प्रकार का। देखिए, किसी भी कार को मोड़ना है, घुमाना है, किसी को मूव करना है, किसी की दिशा हटानी है, तो इस प्रकार के चीजों को या खासकर गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते थे। सेम यही जॉयस्टिक दोनों हाथों से पकड़कर इसको खिलाया था। सीबी मिरिकल द्वारा विकसित किया गया एवं सन 1926 में से पेटेंट कराया गया था। जॉयस्टिक कंप्यूटर की एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप पॉइंटर या कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके 8 एलिमेंट होते हैं। इसमें स्टिक होगी, बेस होगा, ट्रिगर होगा, एक्स्ट्रा बटन होगा, ऑटो फायर स्विच होगा, थ्रोट होगा, है ना, हेड स्विच होगा, टोपी स्विच। ठीक है, तो इस प्रकार के ये सब बटन होते हैं। ये सब देखिए, ये इसको स्टिक कहा जाता है, आगे बाएं दाएं बाएं घुमाने के लिए। इस प्रकार के आपके अभी जितने भी जॉयस्टिक आ रहे हैं इसमें बहुत सारे आपको अलग से वो वॉल्यूम के लिए या फिर ऑटो स्विच के लिए एक एग्जिट बटन, बहुत सारे बटन इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेनली इस प्रकार के ही प्रश्न आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि जॉयस्टिक में छड़ी कितनी होती है, क्या, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। बस जॉयस्टिक से इतना प्रश्न आएगा कि गेम खेलने के लिए निम्नलिखित जो इनपुट डिवाइस हमको सुविधाजनक बनाता है या फिर आसान बनाता है, आपका आंसर होना चाहिए जॉयस्टिक। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जॉयस्टिक आपका इसमें आंसर होगा। अभी देखिए, अब हम टच स्क्रीन की बात करेंगे। तो जो टच स्क्रीन है वो भी हमारे इनपुट डिवाइस के रूप में काम आती है।
ठीक है, इनपुट डिवाइस के रूप में काम आती है। जिस प्रकार से देखिए आपके मोबाइल का जो टच करते हैं, अभी आपका आजकल लैपटॉप भी आ गया टच वाला, तो ये टच स्क्रीन है। कैसे काम करता है क्या है, आप इसमें डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको डिटेल नहीं पूछा जाएगा। बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उपयोग 1965 से हो रहा है। E. A. जॉनसन के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। ठीक है, बाकी जो डिटेल नीचे आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फास्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं, प्लस एग्जाम में जैसा क्वेश्चन बन सकता है और जैसे बनने की संभावना है उसी पर देखते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये होता है टच पैड। ये आपके माउस, ये जो लैपटॉप होता है उसके नीचे ये होता है टच पैड। जैसे क्योंकि लैपटॉप में आपके माउस आप एक्सटर्नल जोड़ भी सकते हैं, लेकिन बिना माउस के आप उपयोग करेंगे तो आप इस प्रकार से उंगली के माध्यम से आप उंगली को चलाकर कर्सर को मूवमेंट करेंगे। इसी को कहा जाता है टच पैड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टच पैड के नाम से जाना जाता है। अगला इनपुट डिवाइस देखते हैं। अगला इनपुट डिवाइस हम स्कैनर की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कितने प्रकार के स्कैनर होते हैं। वास्तविक में स्कैनर होता क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की आंख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्कैनर को कंप्यूटर की आंख के नाम से जाना जाता है। कई बार सीधा प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर की आंख किसको कहा गया है, तो कंप्यूटर की आंख कौन सी है, तो कंप्यूटर की आंख क्या है, स्कैनर को हम कंप्यूटर की आंख कहते हैं। अब स्कैनर का काम क्या होता है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहली बात, चित्र, शब्द या अन्य चीजें जो आप स्कैन करेंगे उसको कंप्यूटर में कोड करके उसको इंसर्ट करने का काम करते हैं। फिर कंप्यूटर में यदि हम किसी चीज को, फोटो हो गया, इनपुट वीडियो हो, सॉरी फोटो हो गया, फ्लैक्स हो गया, कोई बुक हो गया या फिर इमेज हो गया, इन सब कंप्यूटर में इंसर्ट कराने के लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। अब स्कैनर बहुत प्रकार के होते हैं, अभी हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, सिंपल स्कैनर होता है आपके पास, जो आप कई बार सामान खरीदने जाते हैं तो बारकोड का उपयोग करते हैं, तो बारकोड को पढ़ने के लिए अलग स्कैनर आता है। उसी प्रकार QR स्कैनर भी, आप जो गूगल पे करते हो, फोन पे करते हो, उसको भी स्कैन करने के लिए फिलहाल उसके लिए स्पेशल स्कैनर की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे फोन का जो कैमरा है उससे स्कैन हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल काम के लिए स्पेशल स्कैनर की आवश्यकता होती रहती है। मूल रूप से यह मशीन है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पिक्चर को स्कैन करता है और उन्हें डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्कैनर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करता है, जिससे हमें कलर या ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट आउटपुट मिलता है। स्कैन किया हुआ इमेज को नॉन कंप्रेस RGB कलर में होता है। देखिए इतना ज्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख दिया हूँ, चाहो तो आप डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, चाहो तो आप डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, कुछ फाइल फॉर्मेट आपको यहाँ दिए, जैसे TFT, PNG, JPG, PDF इत्यादि डॉक्यूमेंट को आप टेक्स्ट जिसे होता है, उसके बाद TFT, PDF होगा, है ना, ये सब चीजों में स्कैन करके हम उसको चेंज कर सकते हैं हमारे स्कैन डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ स्कैनर के बारे में बात करते हैं, तो ये पहला प्रकार है। पहला प्रकार में फ्लैटेड स्कैनर, नाम से पता है इस पर से फ्लैट रहेगा। इसमें फ्लैट में आपको जो भी किताब, पुस्तक या फिर जो चीज आपको स्कैन करना है इसके ऊपर रखिए और इसके ढक्कन को बंद कीजिए। जैसे पुस्तक रखा है ना, ऐसे इसको रखिए और ढक्कन को बंद कीजिए, फिर स्कैन का बटन रहेगा या फिर स्टार्ट का बटन रहेगा। जैसे हम स्टार्ट करेंगे वो चीज स्कैन होके या तो फोटो कॉपी देगी या फिर आपके कंप्यूटर में वो इंसर्ट हो जाएगी, आपको स्क्रीन में दिखने लगेगा। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। वैसे मैं जो बताया हूँ वही चीज है। स्कैनर के प्रकार में एक फ्लैट बेड स्कैनर को डेस्कटॉप स्कैनर के रूप में जाना जाता है। यह एक फोटोकॉपियर की तरह काम करता है। यह स्कैन उपयोगकर्ता को स्कैन की जांच की तरह कागज, पुस्तक, पत्रिका, फोटो या अन्य किसी वस्तु को एक पूरा टुकड़ा का, मतलब आप पूरा फोटो स्कैन कर सकते हैं, एक थोड़ा सा टुकड़ों को स्कैन कर सकते हैं, जो चाहे इसमें जितना भी एरिया होगा उसके कांच वाले प्लेट में, जितना भी एरिया होगा उस कांच वाली प्लेट में रखिए, ढक्कन बंद कीजिए, स्टार्ट बटन दबाइए और स्कैन होके आ जाएगा। उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्लैटेड स्कैनर हो गया। अब देखिए शिफ्टेड स्कैनर क्या होता है। जैसे आप लोग को एक, जैसे आप कोई ऑफिस में काम करते हो, कई पेजेस है, 100 पेजेस, हजारों पेजेस है, तो आप बार बार, अभी इसमें क्या होता था ये देखिए, इसमें क्या, सॉरी, पहले वाले स्कैनर में क्या होता था ये देखिए, ये वाले स्कैनर, इस स्कैनर में देखिए, इसमें क्या होता था, आपको क्या करना है, एक पेज रखे, फिर से पलटी किए, फिर मैनुअली अगला पेज किए, फिर से स्कैन किए, फिर से अगला पेज किए, फिर से अगला पेज को मोड़े। मतलब एक व्यक्ति की हर बार आवश्यकता होगी फ्लैटेड स्कैनर में, क्योंकि आपको पेज पलटना है और स्कैन का बटन दबाना है बार बार, ढक्कन खोलना है, पेज सेट करना है, ढक्कन बंद करना है, स्टार्ट करना है, एक स्कैन हो गया। अगले पेज के लिए फिर से ढक्कन खोलना है, अगला पेज पलटना है, उसको फिर से कांच पे रखना है, उसके प्लेट पे फिर से बंद करना है, फिर स्कैन करना है। मतलब ये बहुत पेचीदा काम है या फिर समय लगता है।
तो उस समस्या को हल करने के लिए हमारे पास एक और प्रकार का स्कैनर, इसको हम बोलते हैं शिफ्टेड स्कैनर। देखिए इस प्रकार के, ठीक है, एक छोटा सा स्कैनर आता है, जितने चाहे आप बंडल या फिर बहुत सारे पेपर इसमें रख दीजिए और कंप्यूटर या फिर यहीं से कमांड दे दीजिए, वो एक एक करके सबको स्कैन करते रहेगा। एक बार आपको फिट करने के बाद, लिखा है ना शिफ्टेड स्कैनर, एक बार उसमें फिट करने के बाद आपको बार बार मैनुअली पेपर चेंज करने की आवश्यकताएं नहीं होती, वो ऑटोमेटिक स्कैन करके उसको स्कैन करते रहता है। यदि अगर प्रिंटर साथ में है तो उसको स्कैन करके प्रिंट करने का भी ये काम कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस केवल आपको समझा रहा हूँ। तो ये शिफ्टेड स्कैनर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला हम देखते हैं बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर क्या होता है, जैसे आप कुछ दुकान में जाते हो तो आपको इस प्रकार से उसको मूल्य में ऐसा लाइन लाइन वाला दिखता है, लाइनिंग, उसके नीचे कुछ अंक लिखा रहता है इस प्रकार का, है ना, 10 9 8 0 स्टार हैच, है ना। तो इसी लाइन को पढ़ने के लिए हमारे पास ये इस प्रकार का बारकोड स्कैनर होता है। इसको हैंडेड स्कैनर या फिर हाथ में रखते हैं पोर्टेबल स्कैनर के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से हम केवल और केवल बारकोड को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद बारकोड में भी जो कोड होता है वो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दी जाती है ना। इससे हम किसी प्रकार की पुस्तक कॉपी को स्कैन नहीं करते हैं, केवल बारकोड को स्कैन करते हैं। और बारकोड में संबंधित उत्पाद के संबंध में कुछ कोड रहते हैं, ताकि उसका प्राइस हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, जो भी होगा, है ना, उस बारकोड में निहित रहता है। तो इसको हम कहते हैं बारकोड स्कैनर, इसको हम BCD के नाम से जाते हैं, है ना। प्रश्न पूछा जाएगा कि बारकोड को स्कैन करने के लिए जो स्कैनर का नाम क्या है, तो उसका नाम है बारकोड स्कैनर। इस प्रकार से लाइनिंग हुआ, देखिए इस प्रकार से आपको लाइनिंग दिखेगा और नीचे में कुछ 0 9 8 2 7 4 6 जो भी आप कोड किए होंगे उसके हिसाब से नीचे लाइन सेम वही है। देखिए यहाँ पे 0198 लिखा है ना, इसी को हम ग्राफिकल रूप में या फिर पतले मोटे लाइन के रूप में इसको लिखा गया है। एक बार पेपर में आया था कि जो किसी उत्पाद पर, किसी प्रोडक्ट पर जो पतला मोटा लाइन होता है वो क्या चीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बारकोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या नाम होते हैं, बारकोड के नाम से जानते हैं। बारकोड स्कैनर हो गया। अब देखते हैं आगे स्कैनर क्या चीज है और कुछ स्कैनर के प्रकार होंगे, ठीक है। तो आज तक हम यहीं तक करेंगे, बारकोड स्कैनर तक, आगे का स्लाइड बन नहीं पाया है। इसके बाद और बहुत सारे स्कैनर है, जैसे OMR शीट है चेक को स्कैन करने के लिए, और कुछ स्कैनर के कुछ प्रकार बचे हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहीं तक हम कर रहे हैं आज का स्कैनर में। और स्कैनर में कुछ और चीजें स्कैन करने के लिए बची हुई है ना, जैसे आपके मार्कशीट, सॉरी OMR जिसमें आप एग्जाम देते हो, OMR, है ना, उसको स्कैन करने के लिए जो स्कैनर है उसको पढ़ेंगे। बाकी और जो स्कैनर है, बड़े बड़े स्कैनर हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल स्लाइड यहीं तक बना था, यहीं तक आप आज का डाटा देखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।